जय हिंद। फाइनली एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जियो को एंड एयरटेल को, जहां पर एलन मस्क की स्टारलिंक ऑलमोस्ट 840 रुपए में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है इंडिया में ऑन इनिशियल लेवल। एंड ये इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है अनलिमिटेड, जहां पर जियो का और एयरटेल का फाइबर प्लान भी अनलिमिटेड नहीं है। वहां पर ये पहली बार सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं 840 रुपए में, वो फिर अनलिमिटेड। भाई आने वाले टाइम पर जियो और एयरटेल को थोड़ा सा स्ट्रगल में भी करना पड़े और जियो और एयरटेल का यूजर बेस में भी कट जाए, और मैं भी आने वाले टाइम पर जियो और एयरटेल को छोड़कर बहुत सारे कस्टमर स्टारलिंक सैटेलाइट को प्रेफर करने लगे। लेकिन ये जितना दिख रहा है ना भाई, उतना आसान है ही नहीं। जो स्टारलिंक का प्रॉपर सेटअप बैठाया जाएगा उसी का प्राइस ही ऑलमोस्ट $300 हो जाएगा, और एक इंडियन के लिए $300-350 यानी कि 25-30 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होती है। ये एक चैलेंज वाली बात है। आने वाले टाइम पर कैसे स्टारलिंक इसको ओवरकम कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्चुअली ये 840 रुपये भाई साहब कब तक दे पाएंगे। मेरे को तो नहीं लगता है ये 840 रुपये में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि भाई साहब सैटेलाइट का भी एक कॉस्ट होता है, और सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम वाला कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट इंडिया में 3,500 रुपये पर बीड इंडियन गवर्नमेंट को सैटेलाइट कंपनी देना पड़ेगा अगर सैटेलाइट इंटरनेट चलाना होगा। तो आने वाले टाइम पर देखना होगा क्या होता है इसमें। तो आज की इस वीडियो में ये टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट गेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी और वो वीडियो बहुत अच्छा खासा व्यूज भी गया था वहां पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, लगभग 1 महीने पहले स्टारलिंक ने एंट्री मारने की कोशिश करी थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में उसको एनओसी भी मिल गया था। जैसे हाल इंडिया में था वैसे हाल पाकिस्तान में परमिशन का था। लास्ट स्टेज ऑफ परमिशन बाकी था और कुछ टाइम के बाद उनको मिलने वाला था। लेकिन बात ऐसा नहीं है, बात यह है कॉस्ट के ऊपर। पाकिस्तान में अगर कोई सैटेलाइट इंटरनेट ले रहा है तो उसको ऑलमोस्ट इंडिया से 3 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उनकी करेंसी में, क्योंकि इंडिया में जो 1 रुपये है पाकिस्तान में वो 3.14 के आसपास रुपीस चल रहा है पाकिस्तान का। एंड इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया में स्टारलिंक कैसे घुसने वाला है और उसका प्राइस वगैरह क्या क्या चलने वाला है, क्या इंडिया और पाकिस्तान के लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का बात नहीं है, बांग्लादेश में भी ऑलमोस्ट ये सर्विस चालू हो गया है और बांग्लादेश में लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस वीडियो को जाकर देख लो, बहुत सारे चीजें डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाएगा रिलेटेड टू द स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर। एंड ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले मैंने अपलोड करी थी, और आज ये न्यूज आ रहा है कि ऑलमोस्ट 850 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट, वो फिर अनलिमिटेड। भाई ये ऐसा है जैसे कि जियो ने 2016 में करी थी, राइट। अगर तुमको याद होगा 2016 का टाइम जियो ने क्या करी थी, पहले सिम को फ्री में दे दी, फिर उसके बाद डेटा पैक के साथ कॉलिंग वाली पैक फ्री में दे दी कुछ दिनों के लिए, फिर उसको बढ़ा दी 2 महीने के लिए, मेरे को पूरा डिटेल में याद है भाई साहब। फिर उसको बढ़ा दी 5 महीने के लिए, फिर लोगों को और दे दी 6 महीने के लिए यूज करो, और फिर 1 साल तक फ्री में दे दी थी 2018 तक। ऑलमोस्ट 2 साल तक जियो अपनी सर्विस को फ्री में लोगों को बांट दी, ताकि लोगों को एक आदत लग सके इंटरनेट को यूज करने के लिए। उससे पहले क्या होता था, इंटरनेट का प्राइस भाई साहब बहुत ज़्यादा होता था। 1 GB को 200-300 रुपये, तो लोग यूज ही नहीं करते थे, बिल्कुल यूज ही नहीं करते थे। और कोई 10% लोग होंगे जो कि महीने का 2 GB 3 GB को यूज़ करते होंगे बस व्हाट्सअप चलाने के लिए और थोड़ा बड़ा इंटरनेट में काम करने के लिए। और मैक्सिमम जो लोग यूज़ करते थे इंटरनेट, वो फाइबर कनेक्शन खींच लेते थे घर में, और फाइबर कनेक्शन भी भाई बहुत महंगा था उस टाइम पर। तो जियो ने पहले स्ट्रैटेजी ये लगाई कि पहले इंडियन कस्टमर को आदत लगवाओ, क्योंकि इंटरनेट का आदत जब तक ना लगेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। अगर किसी चीज़ का आदत नहीं है तो उस चीज़ हमारे को ऐसा नहीं लगता है कि हमको ज़रूरत है। अगर आदत लग गई है तो भाई साहब हो गया काम। अगर पर्सनली मेरा बात करूँ, 1 दिन भी अगर रिचार्ज खत्म हो जाए उसी दिन मैं करूँगा रिचार्ज, नहीं तो मेरा काम नहीं हो रहा है। बिना इंटरनेट का 1 दिन भी नहीं चल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काम होता है भाई इंटरनेट में ये वीडियो अपलोड करना, और बहुत सारा रिलेटेड वर्क मेरा है, पढ़ाई वगैरह है। ऐसे ही मिलियंस ऑफ इंडियन कस्टमर का दिमाग में घुस गया और वो आदत में पड़ गए इंटरनेट का। ऐसे ये स्टारलिंक अब करना चाह रहा है, जियो की स्ट्रेटेजी को कॉपी में भी बोल सकते हो। 850 रुपये पर मंथ का रिचार्ज करवा के एक स्टारलिंक का इंटरनेट को आदत लगवाना बोल सकते हो, ये ट्राई कर रहे हैं। इन द सेंस कि एक प्रीमियमनेस भी आए उनको, एक कस्टमर सोच पाए कि यार मैं सैटेलाइट से इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, उसको एक डोपामिन हिट भी मिले और ये आदत भी लग जाए सैटेलाइट से इंटरनेट यूज करने की। क्योंकि यार जो ब्रॉडबैंड होता है या फ़ोन पे जो इंटरनेट होता है, फ़ोन पे तो इंटरनेट पहली बार बहुत स्लो होता है,
इन कंपैरिजन टू स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइडर। अगर बात कर ले कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर हो जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और ब्रॉडबैंड बीच में आता है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का स्पीड उसका है, और ब्रॉडबैंड फिक्स होता है, उसको उठाकर नहीं ले जा सकते। लेकिन स्टारलिंक का एक सर्विस है जहाँ पर एक ट्रैवल वाला पैकेज होता है और उसको तुम उठाकर ले सकते हो, और यही काम स्टारलिंक कंपनी करना चाहता है, लोगों को आदत डलवाना चाहता है कि जाकर इस चीज़ को यूज करो और 1 साल 2 साल हम लॉस सहेंगे। 850 ठीक है, एक्चुअली अगर इंडिया में चलना होगा तो 5000 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए अगर कॉस्ट के हिसाब से देखो तो, और यूएस में इस चीज़ का प्राइस 6-7 हज़ार चल रहा है। मैं एस्टिमेट कर रहा था इस वीडियो में कि ये प्राइस जो है लगभग 8,000-9,000 के या 10,000 के आसपास चलता होगा, लेकिन एक्चुअली 6-7 हज़ार चल रहा है, और इंडिया में यही प्राइस 5,000 में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई नहीं है और यूएस के जैसा लोग यहाँ पर पैसा भी नहीं कमाते, और हमारा पर कैपिटा इनकम ही $2600 है। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इंडियन कस्टमर के लिए ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग इसको यूज कर सकते हैं। और जो प्रीमियम एलाइट क्लास है, इनको नहीं चाहिए कि भाई साहब हर एक इंसान घुस जाए, कोई भी कस्टमर आ जाए, नहीं। इनका टारगेट है 10 मिलियन टॉप सब्सक्राइबर्स। 1 करोड़ लोगों को ये टारगेट करेंगे। 1 करोड़ लोगों का ये एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चल रहे हैं। हमारे को ये 1 करोड़ कस्टमर चाहिए। हमको नहीं फ़र्क पड़ता जो और रहे हो 140 करोड़ लोग, उनको हम प्रोवाइड करें या नहीं करें, हमको इन टॉप कस्टमरों से मतलब है, और इनसे ही हम पैसा भाई कमा लेंगे यार, कमा लेंगे। 1 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टारलिंक ही है जो कि इस मार्केट में है यार। अभी अगर तुम्हें पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, उसी टाइम, वो भी ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ता हो गया है, स्पेस वार बिटवीन 2 बिलियनियर। ये वीडियो को जाकर देख लो, तुम्हें डिटेल में समझ में आ जाएगा भाई साहब, स्पेस वार भी एक चल रहा है। प्रोजेक्ट कुइपर एक प्रोजेक्ट जो है अमेजन ने शुरू करी है, जहाँ पर अमेजन भी अपना स्टारलिंक जैसा इंटरनेट प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट से। ये भी अपना पहली फेज ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 30 सैटेलाइट के आसपास इन्होंने लॉन्च कर दिए, और 2028 तक ये 3000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने की ट्राई कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पर 2035 से लेकर 40 तक ये स्टारलिंक को में भी पीछे पछाड़ सकते हैं, क्योंकि अभी स्टारलिंक के अगर नंबर की बात करें तो 7000 के आसपास इनका सैटेलाइट है। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। ये में भी अमेजोन भी कुछ महीनों के अंदर ट्राई करें इंडिया में आने की, या कुछ सालों के अंदर, क्योंकि अभी इन्होंने शुरू करी है तो यूएस में पहले इनका कब्जा होना चाहिए। पहले ये ट्राई करेंगे यूएस मार्केट को कैप्चर करने के लिए कुछ एरिया, फिर जाकर ये ट्राई करेंगे इंडिया में आने के लिए, फिर जाकर में भी ये इंडिया में कुछ कर सकते हैं। अभी तो 1 साल 2 साल के लिए नहीं लगता है कि ये इंडिया में भी आएंगे, लेकिन अभी बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर इंडिया में घुसे, क्योंकि अभी स्टारलिंक घुस रहा है, समझ रहे हो। और स्टारलिंक अभी जो घुस रहा है, अगर एक बार मार्केट कैप्चर कर ली तो डिफिकल्ट होगा कुइपर प्रोजेक्ट को इंडिया में चलने के लिए, क्योंकि स्टारलिंक को लोग प्रेफर कर चुके होंगे, और अभी तक इंडियन मार्केट में लोग सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में जानते नहीं। और एक बार स्टारलिंक घुस गया तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगा कि हाँ, इंटरनेट सैटेलाइट से भी मिलता है, एक सैटेलाइट इंटरनेट भी चीज होती है, तो लोग मानो या ना मानो स्टारलिंक को प्रेफर करेंगे। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी वाला फैक्टर है भाई। एक बार जिसको पहले सुन ली बस सुन ली, जैसे कि सर्फ एक्सिल को पहले लोग सुन ले और उस चीज को सर्फ बोलने लगे, लेकिन उसका नाम एक्चुअली डिटर्जेंट है। जैसे कि गोदरेज को गोदरेज बोलते हैं भाई साहब, एक्चुअली वो गोदरेज कंपनी का एक प्रोडक्ट था, उसका नाम भी उस कंपनी के रिलेटेड पड़ गया। तो वैसे ही स्टारलिंक के साथ भी मैं भी हो सकता है आने वाले टाइम पर। और देखो ये जो मैं प्राइस कंसर्न बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली क्यों है। अगर यूएस में बात करें, इसका बेसिक सब्सक्रिप्शन प्राइस 6,800 रुपये चलता है, और इसका जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला प्राइस है ये 10,000 रुपये का चलता है, ठीक है। और अगर उसको इंस्टॉल करना है अपने घर में, ये जो सैटेलाइट का जो एंटीना वगैरह है और उसके घर में जो एक प्रोडक्ट लगेगा, उसको अगर कॉस्ट में लिया जाए तो ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये का आता है। और इंडियन कस्टमर के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होता है। ये ही है एक कॉस्ट बैरियर, यही है एक प्रॉब्लम, और कुछ भी नहीं है। एक बार सैटेलाइट कनेक्शन लग गया तो भाई ये 850 रुपये को ऑलमोस्ट 1 साल के बाद 4,000 रुपये आराम से कर सकते हैं। और जो एलीट क्लास है, जो टॉप 1 करोड़ लोग हैं, ये आराम से उस सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड कर पाएंगे और करेंगे भी। 100 Mbps का स्पीड देने वाले हैं, और एक प्रीमियमनेस भी आता है, एलाइटनेस भी आता है कि भाई साहब हम इंटरनेट सैटेलाइट से यूज़ कर रहे हैं, एक बाहरी दुनिया से कुछ सिग्नल आ रहा है, हम उसी से सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, और इनफैक्ट वही 1 करोड़ वाले लोग की बात कर ले,
वो शायद इस चीज को थोड़ा सा सीरियस थिंकिंग में ले कि भाई साहब 40,000 रुपए सिर्फ इस एंटीना और घर में जो एक सेटअप बॉक्स लगेगा उसको लगाने में ही चला जाएगा और उस पैसे को एक बार में ही पेमेंट करना पड़ेगा। और हमारे इंडिया में क्या है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग रहा है, चाहे वो जियो का और एयरटेल का वायर वाला हो वायरलेस वाला हो, वो सब्सक्रिप्शन के साथ पहली बार फ्री में दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है और इन कंपैरिजन टू स्टारलिंक इंटरनेट फिटिंग में भी बहुत कम खर्चा होता है। बस कोई भी आके उसको स्क्रू व्रू भिड़ के थोड़ा बहुत डायरेक्शन में सिग्नल वगैरह कहाँ से आ रहा है देख के आराम से लगा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन स्टारलिंक का इस प्रोजेक्ट का ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है भाई। सॉरी यार, अगर इसके बाद थोड़ा सा वॉइस में इंटरप्ट हो तो क्षमा कर देना भाई, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, ठीक है। और अभी कस्टमर बेस की अगर बात करें, जियो के पास ऑलमोस्ट 450 मिलियन कस्टमर है और एयरटेल के पास भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास कस्टमर बेस है। ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग इंटरनेट इंडिया में यूज करते हैं और 120 करोड़ लोगों के पास किसी न किसी वे में फोन कनेक्शन चल गया है। इंडिया में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है। सो इसीलिए ऐसे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भाई साहब एलन मस्क साहब। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 850 पर मंथ देना पड़ेगा भाई। अगर तुम अर्बन एरिया में इस चीज को शुरू करना चाहोगे 500 रुपए एक्स्ट्रा तुमको लगेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। और भी 8% का लाइसेंस फी तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा और 4% का अर्जस्ट ग्रॉस रेवेन्यू भी देना पड़ेगा। ये सब कॉस्ट को मिला जुला के भाई स्टारलिंक सैटेलाइट भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हम तो यूज नहीं करने वाले, लेकिन देखते हैं भाई साहब कितना प्राइस आता है। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाली बात है क्योंकि जियो और एयरटेल के बीच में भी फाइट हो रहा है और ये एक फॉरेन कंट्री का बिजनेसमैन भी इंडिया में घुस चुका है। तो इन तीनों के बीच में एक बराबर सी फाइट होने वाली है आने वाले टाइम पर। और मैं भी आने वाले टाइम पर अमेजन भी प्रोजेक्ट कुइपर को लेकर इंडिया में घुस जाए और इस चीज़ का भी फायदा कस्टमर को होना चाहिए कि भाई कस्टमर में ऑप्शन मिलना चाहिए। बहुत सारे कंपटीशन भी होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कंपटीशन होगा तो भाई सटीक प्राइस बैठेगा और इंडियन कस्टमर को फायदा होने वाला है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। फिलहाल इस टॉपिक पर अगर कुछ न्यूज़ वगैरह आया तो मैं डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।